ओके, हमने प्रीवियसली क्या पढ़ा था? कुछ बताओगे मुझे अबाउट? प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह। व्हाट इज प्रोडक्ट हंटिंग? मतलब ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना जिससे हम ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकें। एग्जैक्टली। वो समटाइम्स ऐसा होता है ना कि वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके लिए हाँ हमें जी। क्या करना चाहिए? मार्क बस वही है, यूनिक प्रोडक्ट रिसर्च करना। हाँ, उसके लिए हमें प्रोडक्ट ही ऐसी सर्च करनी है जिसकी चीप प्राइस होगी। ठीक है। हाँ जी। तो ये होता है हमारी प्रोडक्ट हंटिंग कि हम लोगों ने हम्म, एक विनिंग प्रोडक्ट को चूज करना है, विनिंग आइटम को चूज करना है जिसका प्राइस भी कम हो, हमें वो हम्म, होलसेल पर चीप रेट पर भी मिले, ठीक है, हमें उस पर लॉस भी ना हो। और सेकंड ये कि वो हमें प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा ले। हमें ऐसी प्रोडक्ट या ऐसा ब्रांड जो है वो चूज करना हम्म। होता है। ठीक है। देन हम लोगों ने देखा था कीवर्ड्स के कीवर्ड्स क्या होते हैं। अच्छा, एस एन, वर्ड इज एस एन, ASIN? ये एक यूनिक नंबर होता है हर प्रोडक्ट का। एग्जैक्टली। एसिन इज वन ऑफ द यूनिक प्रोडक्ट आइडेंटिफायर। ठीक है। फिर हमने देखा था हाँ। अमेजोन फ्रंट स्टोर, वो क्या होता है? हम्म, जो मतलब वेबसाइट में जो शो करते हैं एग्जैक्टली, ये मेन। एक छोटी सी वेबसाइट होती है हमारी शॉप की अमेजोन के हाँ जी। ऊपर। ठीक है। हम्म। फिर अमेजोन बेसिक्स हम लोगों ने देखा था। आपने हाँ बाद जी। में सर्च किया अमेजोन बेसिक्स का? क्या चीज़? अमेजोन बेसिक्स को आपने बाद में देखा था खोल के? नोट मतलब ज़्यादा नहीं खोला वैसे। हाँ, मैं कुछ देख रहा था तब खोला था मैंने है ना, थोड़ा। तब फिर आपको समझ आया होगा ना, अच्छा ये अमेजोन सेल कर हाँ रहा जी। है, इसका मतलब ये कि ये हम्म, अमेजोन बेसिक्स है। इस तरह से जब आप देखोगे ना, फिर आपको और आइडियाज मिलेंगे कि भाई हम जो भी प्रोडक्ट अपनी ओपन करते हैं, जब हम उसके सेलर की तरफ जाते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन में जाते हैं, डिटेल्स में, वहां पर अमेजोन मेंशन हुआ हुआ होता है कि भाई ये प्रोडक्ट हाँ जो है जी। ये अमेजोन भी सेल कर रहा है। ठीक है। हाँ जी। देन आ गया हमारे पास BSR, बेस्ट सेलर रैंक आ गया। हम्म। BSR में और मूवर्स एंड शेकर्स में क्या डिफरेंस है? बीएसआर में कम से कम होना चाहिए जो वो रैंक होता है। हम्म। अगर और मूवर्स है, ये मैंने आपसे पूछना था थोड़ा ना, मतलब डिटेल में, मतलब क्लियर नहीं था वो। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें सेम वैसा ही होता है। ठीक है। आपकी हम्म, परफॉर्मेंस देखनी होती है। BSR में आपकी 1 मंथ की परफॉर्मेंस देखनी है कि आपने 1 मंथ हम्म, में कैसा परफॉर्म किया है। ठीक है। लाइक परफॉर्मेंस मीन्स आ गया आपके अकाउंट की हेल्थ कैसी है, आपकी सेल्स कैसी है, आपके कस्टमर्स आपसे खुश हैं कि नहीं है। ठीक है, ये सब हम्म, चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। ये हमारा रिवर्स सिस्टम होता है कि जितना इसका लो रैंक होगा उतनी ही हमारी सेल्स जो है वो हाई जनरेट होती हैं। यानी अगर हमारा रैंक जो है वो नंबर 1 नंबर 2 के ऊपर आएगा, तो क्या होगा कि हमारी सेल्स उतनी ही हाई होंगी, हमारी प्रॉफिट उतना ही अच्छा मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हमारे कस्टमर्स हमसे उतने ही खुश हैं। BSR और मूवर्स एंड शेकर्स जो है ये एक ही चीज़ है। ठीक है। सिर्फ इन हम्म। दोनों में डिफरेंस क्या है कि BSR जो है बेस्ट सेलर रैंक हमें 1 मंथ की परफॉर्मेंस बताता है। ठीक है। और मूवर्स एंड शेकर्स हमें 24 आवर्स की परफॉर्मेंस बताता ओके। है। गॉट इट? हाँ जी। बाकी ये दोनों एक ही चीज है कि इन दोनों ओके, का मूवर्स एंड शेकर मतलब एक ही चीज़ है। एग्जैक्टली। ओके ओके। ठीक है। BSR बेस्ट सेलर रैंक एंड मूवर्स एंड शेकर्स ये एक ही चीज है। यानी ये दोनों ही जो है ये हमें हमारी शॉप की परफॉर्मेंस बताती हैं कि हमने कितना परफॉर्म किया है, हमने अच्छा परफॉर्म किया है या हमने बुरा परफॉर्म किया है। ठीक है। हमारे अकाउंट की हेल्थ कैसी है। BSR जो होता है वो हमें 30 डेज का, ये देखो, अमेजोन बेस्ट सेलर्स shows you 30 days of product performance, but movers and ओके। shakers covers the past 24 आवर्स। 24। ठीक है। ठीक। हाँ ये जी। फर्क है इन दोनों में। ओके, हमने प्रोडक्ट के टूल्स देखे थे। फिर हम लोगों हम्म, ने देखा था कि हमारे सजेशन एक्सपेंडर्स कहाँ कौन से हैं, हम कहाँ से आइडियाज ले सकते हैं। नेक्स्ट हम्म, हमारे पास आता है आपके हमारे पास कुछ, जब हम लोगों ने हंटिंग करनी होती है ना, तो हमें कोई हम्म, क्राइटेरिया मिलता है। हमारे पास एक क्राइटेरिया होगा तो हम उसकी बेस के ऊपर ही विनिंग प्रोडक्ट जो है ना वो सर्च कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं होगा तो हमें समझ नहीं आएगी कि हम कैसे हम्म, करें। लाइक अभी हमने ऊपर जैसे देखा कि लास्ट टाइम भी आपने मुझसे पूछा था
कि बीएसआर कितना होना चाहिए। हमें क्या पता हाँ है जी। कि बेस्ट सेलर हुँ, रैंक जो है वो क्या है, वो कितना होना चाहिए, ठीक है? सेम इसी तरह से हम लोगों ने अपने पास क्राइटेरियाज़ रखे हुए होते हैं। हुँ, हर ओके। बिजनेस मॉडल का क्राइटेरिया जो है वो हमारे पास डिफरेंट होता है, ठीक है ना? ये हुँ, भी हमें याद रखना है। यानी प्राइवेट लेबल का क्राइटेरिया डिफरेंट है अगर आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है, होलसेल का ठीक। डिफरेंट है, आर्बिट्राज का डिफरेंट है, ड्रॉप शिपिंग का डिफरेंट है। चारों मॉडल्स हुँ, के क्राइटेरियाज जो है ना वो हमारे पास डिफरेंट होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। ये नहीं होता है कि हमने अपने माइंड में प्राइवेट लेबल का क्राइटेरिया रखा हुआ है और हम उस क्राइटेरिया के ऊपर रख के हम होलसेल का ब्रांड सर्च कर रहे हैं, नहीं। प्राइवेट लेबल में हम लोगों ने प्रोडक्ट को हंट करना होता है, ठीक है? होलसेल में हुँ, हम लोगों ने ब्रांड को हंट करना होता है कि भई मैं कौन-सा ब्रांड उठाऊँ, जिसकी जो मुझे मार्केट में जाकर प्रॉफ़िट देगा। फिर हम उस ब्रांड की प्रोडक्ट की तरफ तो बाद में जाते हैं ना, पहले तो हम उस ब्रांड को सर्च करते हैं कि ये ब्रांड जो है, ये किस लेवल का है। तो हमारे ओके, पास ये क्राइटेरियाज़ होते हैं जिनको हमने याद करना होता है इन क्राइटेरियाज़ को, ठीक, ठीक है? ज़ुबानी आपको याद होने चाहिए ये क्राइटेरियाज़। मैं आपके ओके। साथ शेयर करूँगी पिक्चर्स इनकी ताकि वो आपके पास मोबाइल में भी सेव रहेंगी। जब आपने काम हुँ, करना हुँ, होगा तो आपने वहाँ से खोला, जिस टाइम पे आप काम करोगे ना तब स्टार्ट में ज़रा थोड़ा-सा होगा कि आपको बार-बार चेक करना होगा। लेकिन फिर जब आप उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे ना फिर आपको खुद याद हो जाएगी। फिर आपको देखना नहीं पड़ेगा कि भई हाँ, ये क्या था, ये क्या था? ओके। क्राइटेरिया में हमारे पास सबसे पहला आ जाता है प्राइस। हुँ, हमने हुँ, जो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट में लगानी है, वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी $10 टू $50। ओके। $10 टू $50 एक ऐसी प्राइस है जिसको जिसमें आपकी लाइक कह लो कि जो आपकी रूटीन लाइफ की चीज़ें होती हैं ना, वो हुँ, आप उनको परचेज़ कर सकता है हमारा कस्टमर जो है, वो होती हैं। बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती हैं, हर किसी की रेंज में आ जाती हैं। लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक हर तरह का कस्टमर हमारे पास आएगा, अगर हमारी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो $10 टू $50 हो। ठीक है? सबसे पहले हमने ठीक इस है। चीज़ को लगाना है। अगर हम अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को लाइक $100 लगा देते हैं, हुँ, $85 हो गई, 100 प्लस डॉलर्स हो गई, 200, 300 प्लस डॉलर हो गई, उससे क्या होगा कि हमें उसी लेवल का कस्टमर जो है वो आएगा हमारे पास और वो हर टाइम फिर नहीं आएगा, वो कम आएगा। यानी हमारी जो हुँ, सेल जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी उसकी रेशियो, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमने एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को चूज़ किया है। इसीलिए हम जब भी अपना बिजनेस करते हैं तो हम सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि हम कम प्राइस वाली चीज़ लें ताकि वो ज़्यादा सेल हो। तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी $10 टू $50। ठीक है? हुँ, एक इस चीज़ को हमने अपने माइंड में रखना है। अच्छा, फिर ओके। हम सेकंड ये कि जब हम प्रोडक्ट को ढूँढते हैं ना हम कहते हैं हमें कितना प्रॉफिट होना चाहिए। हमने अपने क्राइटेरिया में प्रॉफिट रखा हुआ है शुड बी अबव 30%। अगर हुँ, हम शुड बी अबव 30% करेंगे तो ही हमें कह लो कि 30% तक प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है? अगर ओके। हम अपने क्राइटेरिया को यही रखते हैं ना कि लाइक हाँ बस ठीक है एक्सक्यूज मी, हाँ बस ठीक है हम लोग बस 10% भी मिल जाए, लाइक हमने एक प्रोडक्ट लिया हमें इसके ऊपर 100-200 भी प्रॉफिट आ जाता है ना तो एनफ है, नहीं एनफ है। आपका हुँ, ग्रो नहीं करेगा बिजनेस इस तरह से, ठीक है? आपने अपने प्रॉफिट मार्जिन को अपने माइंड में मिनिमम 30 to 35% रखना है। इससे कम में अगर आप लेते हो तो उससे कम में क्या होगा कि हाँ, आपकी प्रोडक्ट तो सेल हो रही होगी, लेकिन जितना आप हुँ, मेहनत कर रहे हो, जितनी प्रोडक्ट आपकी सेल हो रही है, उतना आप प्रॉफिट नहीं गेन कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने मार्जिन ओके। ही कम रखा हुआ है। आपने अपने माइंड में बस यही रखा हुआ है कि बस मुझे 100-200 डॉलर्स जो है ना इसके ऊपर प्रॉफिट हो जाएगा तो बस एनफ है। या फिर 10-20 हुँ, डॉलर्स प्रॉफिट हो जाएगा तो एनफ है। नहीं, इस चीज़ को माइंड में नहीं रखना। वो कहते हैं ना हुँ, कि हुँ, थिंक बिग, बड़ा सोचोगे तो ही आप उस लेवल तक पहुँचोगे, सक्सेसफुल होगे। तो प्रॉफिट जो होता है ना ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको और आपके ब्रांड को लेकर जाती है। आपकी अकाउंट की हेल्थ भी बेटर होती है उससे, आपका अपना बिजनेस भी ग्रो करता है, आपका फाइनेंशियल भी ग्रो करता है, उससे भी आपको फ़ायदा होता है। तो माइंड में अपने रखना है कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जो मुझे 50% प्रॉफिट दे। माइंड में 50% प्रॉफिट होगा तो 35 to 40% प्रॉफिट आपको मिलेगा। अगर माइंड में ही हुँ, ऑलरेडी आपके होगा 10-20% प्रॉफिट तो आपको 5% मिलेगा, ठीक है? या हाँ जी। 10% मिलेगा। तो इसलिए हम लोगों ने इस चीज़ को अपने क्राइटेरिया में रखना है हुँ, कि हमने ऐसी प्रोडक्ट या ऐसा ब्रांड चूज़ करना है जो कि हमें 30% प्लस
प्रॉफिट दे। ठीक है? गॉट ठीक इट? है। यस। ओके। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास ये आ जाता है कि हमने कौन सी प्रोडक्ट चूज़ करनी है, हमने कौन सी कैटेगरीज चूज़ करनी है। ये नहीं है कि आपके सामने जी एक मोबाइल पड़ा हुआ है, ठीक है, एक आपके सामने लाइक कह लो आईफोन पड़ा हुआ है, ठीक है ना, आपने उसको उठाया, उसको उठा के आपने कहा हाँ भाई आईफोन ही हम एंड्रॉइड ले लेते हैं, एंड्रॉइड पड़ा हुआ है, किसी भी लाइक एबीसी कंपनी का हम ले लेते हैं, ठीक है। और हुँ, आपने क्या करना है कि भी हाँ इसकी बॉडी शेप भी अच्छी है, स्लिम स्मार्ट भी है, इसके फीचर्स भी ओके ठीक है फाइन है अच्छे हैं, चलो मैं फिलहाल ना इसी से काम चला लेता हूँ। हुँ, लेकिन आपने उसके ऊपर सर्च नहीं किया, रिसर्च नहीं की मार्केट पे। आपने ये नहीं देखा कि आप जहाँ से वो मोबाइल एग्जांपल है कि जैसे चाइना के मोबाइल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, आपने अगर चाइना से मंगवाए हैं, वहाँ से अगर आपने इनको शिप करवाया है, तो क्या-क्या इश्यूज़ होंगे आपको बीच में? ये चीज़ें नहीं देखी आपने। आपने बस मोबाइल हुँ, देखा, आपने कहा हाँ भई ये अच्छा है, बस मैं ये ले लेता हूँ। तो हम लोगों ने अपने लिए कैटेगरीज़ रखी हुई होती हैं। चूज़ अनब्रेकेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है? सबसे पहला इसमें हमारे पास क्या आएगा कि डू नॉट गो फॉर प्रोडक्ट्स मेड अप ऑफ ग्लास एंड सेरेमिक। अगर आप एक ग्लास लेते हो, शीशे के ग्लास हो गए, कोई डेकोरेशन हो गई आपके पास शीशे की, ठीक है ना, कोई ग्लास की प्रोडक्ट्स हो गई, कोई टूटने वाला आइटम हो गया, हम उसको चूज हुँ, नहीं करेंगे। वो हमें जितना मर्जी प्रॉफिट दे, हमने उसको ओके। चूज नहीं करना। क्यों? हम्म, अ, ब्रेक हो जाता है कैसे? टूटने का डर होता है? हाँ लेकिन कहाँ टूटने का डर होता है? मतलब वेयरहाउस में वेयर हाउस में या नहीं। फिर स्टोरेज? हाँ, जब हम लोग उसको अपनी प्रोडक्ट को शिप करवाते हैं ना, एग्जांपल है हाँ जी। कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हम लोगों ने चलो यूके से हमने परचेजिंग की है और हमने यूएस भिजवानी है, या हमने चाइना से की है और हमने यूएस भिजवानी है, तो क्या होगा? रास्ते में जो है वो लोग तो हुँ, उठाते हैं बॉक्सेस को फेंकते हैं, हाँ जी। है ना? जब हम डिलीवरी करवाते हैं तो ऐसे ही होता है ना। तो हाँ जी, अब हाँ। अंदर हमारी प्रोडक्ट सेफ है कि नहीं है, ये हमें कैसे चलेगा पता? हुँ, ये तो नहीं है कि जब वेयर हाउस में हमारी प्रोडक्ट पहुंचेगी तो वहां पर अमेज़न हुँ, खोल खोल कर देखेगा हमारी प्रोडक्ट हाँ को। जी। ऐसा तो नहीं होगा हुँ, ना। जब हमारी नहीं। प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचेगी तब चलेगा पता कि भी हाँ हमारा तो फ्लाई आइटम टूटा हुआ था, बैड रिव्यूज, कस्टमर कहेगा इन्होंने टूटा हुआ सामान भेजा मुझे, फिर प्रॉब्लम हाँ जी। होगी, फिर इशू होगा। तो फिर इन चीज़ों से बचने के लिए हम पहले ही सोच लेते हैं हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं लेनी है जो कि हुँ, ब्रेकेबल हो, ठीक है, जो टूटने हाँ वाली जी। हो। तो चूज अनब्रेकेबल प्रोडक्ट, सबसे पहले अपने माइंड पे आपने ये रखना है। जितना मर्जी ठीक। आपको प्रॉफिट दे, लेकिन वो जो सामान का आपका रास्ते में लॉस हुआ है या डिलीवर करते हुए जो लॉस हुआ है वो तो पूरा नहीं होगा ना उस प्रॉफिट से। हाँ जी। तो और अगर कमेंट्स आपको बैड रिव्यूज दे देंगे तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह है, वो भी आपका प्रॉफिट उसको नहीं फायदा दे सकता, उसको ठीक कर हुँ, सकता। तो हम लोगों ने चूज करनी ही नहीं है ऐसी प्रोडक्ट, ठीक है, जो ठीक है। ब्रेकेबल हो। अच्छा, मिनिमम वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन ये होता है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट लेनी है ना, उसमें अच्छा आप बताओ, आपको आइडिया है व्हाट इज वेरिएशन? एक लिमिट के अंदर। वेरिएशन का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी आइटम की शेप, कलर्स, ओके। ठीक है, साइजेस, हुँ, हुँ, और ये जैसी ये वेरिएशन आ रही होती है ना डिफरेंट, कि इतना मिलीलीटर है, इतना साइज है इसका, ये इतना इसका लाइक कह लो क्वांटिटी है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें वेरिएशंस में आ जाती हैं। तो हमने ऐसी ओके, प्रोडक्ट लेनी है जिसकी जो वेरिएशंस है ना, ये 3 से ज़्यादा ना हो, नॉट मोर देन 3, 3 से ज़्यादा ना हो, ठीक है ना। ओके, या फिर हमने ऐसी प्रोडक्ट लेनी है, या फिर हमने इस 3 में से भी किसी एक प्रोडक्ट को यूज़, एक वेरिएशन को यूज़ करना है। जैसे मैंने आपको ओके, पहले भी बताया था, खोल के देखते हैं, जहाँ पे हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, शूज ले लेते हैं, हुँ, ठीक है। ओके, अब इसमें हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट साइजेस होंगे, ये देखो, ये है वेरिएशन। हुँ, ठीक है। तो जब हम लोग अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं तब हम क्या करते हैं कि हम
इतनी सारी प्रोडक्ट तो लॉन्च नहीं कर सकते ना कि हम भी उनसे कहेंगे कि हमें इस बूट का जो है हर साइज और हर कलर भेजो। हाँ ठीक है, हम हुँ, कोशिश करते हैं कि हम जितने भी साइजेस ले सकते हैं हम ले लें, लेकिन अगर हम इनके कलर्स के ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पर अगर ज़्यादा कलर्स होते तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है, हमें हमें उतना ही इन्वेस्ट करना पड़ता। सेम ऐसे ही हाँ है जी, ना, तो हमें इन चीज़ों हाँ का जी, भी ख्याल रखना पड़ता है फिर। ठीक है, ओके, कि हम लोगों ने कम से कम वेरिएशन उठानी है। अब जब हम लोग होलसेल करने लगे हैं, तो होलसेल में क्या होगा कि होलसेल में मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है भाई, मैं इन्वेस्ट करती हूँ इन शूज़ के ऊपर, ठीक है, मैं हुँ, इसकी ये सारे साइजेस जो है ना, मैं इसको मंगवा लेती हूँ। ऑफ कोर्स जब मैंने अगर 5 साइज मंगवाना है तो 1000 पीस मैंने साइज 5 के मंगवाऊंगी, 1000 पीस मैं हुँ, 5.5, 1000 नहीं करती मैं, 500 कर लेती हूँ चलो। 500 ये, 500 ये, इन सब के मैंने 500 पीसेस जो है ना, वो मैंने फिलहाल ऑर्डर कर लिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल है मेरे पास 2 पीस रह गए हैं या मेरे पास 1 पीस रह गया है इसका, हाँ जी, और एक और कस्टमर्स जो है वो इकट्ठे आ गए हैं। अब क्या होगा, एक हुँ, कस्टमर तो फौरन क्लिक करके साइज 5 ले लेगा, लेकिन दूसरे को हाँ क्लिक जी, करने में थोड़ी सी भी देर लगी तो क्या हो जाएगा कि हमारा ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। कस्टमर जो हाँ है जी, वो क्या कहेगा कि मुझे तो प्रोडक्ट ही नहीं मिली है, आउट ऑफ स्टॉक हो गई है ये तो, अब ये कब हुँ, आएगी दोबारा, क्या होगी दोबारा। कस्टमर कहता है नहीं जी, मुझे तो ये ब्राउन कलर ही चाहिए, मुझे यही कलर ओके, मंगवा कर दें आप, जबकि आपने पीछे अपना ऑर्डर दिया हुआ है ब्लैक का। अब आप उस एक कस्टमर के लिए तो ब्राउन नहीं शूज को ढूंढोगे ना, उनसे कहोगे कि हाँ जी जी, मुझे आप ये ब्राउन भी बनवा कर दें, उतना ही फिर आपको टाइम लग जाएगा उसका ऑर्डर आने में, वेयर हाउस तक पहुंचने में, नेक्स्ट प्रोसीजर हुँ, में। तो हम ट्राई करते हैं कि हम वेरिएशंस की तरफ जाए ही ना, हम बस एक प्रोडक्ट को चूज करें, सिर्फ ये कलर लो या ये कलर लो, ठीक है ना, और ओके, हम उसके ऊपर जाके काम करें, हम किसी और की तरफ जाएं ही ना। हमने इस चीज़ को भी देख लेना होता है अपने साथ में। ठीक है, ये होती हैं आपकी वेरिएशंस। ओके, अच्छा, फिर हमारे पास आ जाती हैं कुछ वही बात होगी कि कैटेगरीज आ जाती है, कुछ प्रोडक्ट्स आ जाती हैं जिसको हम बोलते हैं गेटेड कैटेगरी। गेटेड कैटेगरी का मतलब ये होता है कि ये आप अपनी तरफ से इनके ऊपर गेट बंद कर दो, आपने ये काम हुँ, नहीं हुँ, करने। ठीक है, कौन सी कैटेगरीज हैं? ब्रेकेबल, हमने वो प्रोडक्ट वो ब्रांड उनके साथ काम नहीं करना है जो चीज़ें टूट जाती हैं, हमने ऐसी कोई कोई चीज़ नहीं लेनी है। सम बेबी आइटम्स, सम बेबी ओके, आइटम्स में क्या हो गया, बेबी का फूड हो गया। क्यों? क्योंकि फूड तो एक्सपायर हो जाएगा, हो सकता है रास्ते में कोई डिलीवर करते हुए कुछ ऐसा इशू हो जाए, तो कोई बॉक्सेस गिरे, कोई वो फट जाए, वो टूट जाए, ऐसी कोई चीज़ हो जाए, टिन है तो वो ख़राब हो जाए उनके, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना, हाँ जी, और सबसे मेन बात ये कि एक्सपायर हो जाता है बेबी फूड, जो है फूड एक्सपायर हो जाएगा। या कोई हम उनके टॉयज लेते हैं, कोई लार्ज साइज के टॉयज हम मंगवा लेते हैं, उनका इश्यूज हो जाता है फिर, वो भी टूट जाते हैं। ठीक है ना, एडिबल, एडिबल यानी खाने पीने की कोई चीज़ हमने नहीं लेनी, वही बात हो गई कि या तो एक्सपायर हो जाती है, या वो फिर जो है वो ख़राब हो जाती है रास्ते में, मतलब उनके जो है बैग्स जो हैं उनके वो कोई फट गए हैं या कोई टूट गए या कोई और इशू हो गया, इस तरह के ना मसले मसाइल हो जाते हैं। समटाइम्स होता है कि स्मेल पड़ जाती है सब किसी चीज़ में, डिलीवर जब तक है वो होता है सारे इस प्रोसीजर में। ओके, ठीक है, खाने पीने की हाँ कोई जी, चीज़ हमने काम नहीं करना है हुँ, जब तक कि हमें श्योरिटी ना हो 100%, तब तक हमने ऐसी कोई ओके, चीज़ नहीं पिक करनी है। ठीक है, फिर आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, आ जाती हैं हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो है हमने ट्राई करना है कि हम इनके ऊपर काम ना करें। क्यों? एक तो ये कि ये एक्सपेंसिव पड़ती हैं हमें, ठीक है, प्रॉफिट तो देती हैं बट हमें एक्सपेंसिव पड़ती हैं। और फिर ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ऐसी होती हैं जो कि 100 200 प्लस पे जाके काम करती हैं। ठीक है, ये चीज़ आ ओके, जाती है हमारे पास। अच्छा, फिर सेकंड क्या होता है कि जब हम, एक मिनट, अच्छा सेकंड क्या होता है हमारे पास कि अगर आप अपना ब्रांड लॉन्च करने लगते हो ना, एक बात है, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो फिर हमें चाइना ही जाना पड़ेगा। और जब ओके, हम लोग चाइना जाते हैं, या आप हुँ, कहते हो कि नहीं भाई मेरा इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरर है या मेरे फलां बंदे का है तो मैं वहां से करता हूँ सोर्स, हम वहां से लेते हैं। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो हैं वो हैवी भी होते हैं, अब उनको हम उठा के तो बाय एयर तो नहीं भिजवा सकते ना,
जब आपने हाँ इतनी जी। क्वांटिटी में प्रोडक्ट लेनी है, उसको हम ऑफ कोर्स हम उसको बाय सी भेजेंगे। जब हम उसको बाय सी भेजेंगे, तो उसमें एक तो ये है कि आपका 1 मंथ लगता है पूरे का, ठीक है? सेकंड उसमें ये आ जाता है कि जो समंदर की हवा होती है ना, उसमें नमी होती है, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स को खराब कर देती है, ठीक है? ओके। वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो जाएगी, वहां तक पहुंचेंगी तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई इशू, कुछ ना कुछ मसला आ जाएगा वहां पे। तो हम इसलिए अवॉइड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के साथ काम करने से, ठीक है? थर्ड हमारे पास आ जाती है ब्यूटी। ब्यूटी में भी सेम यही होता है। जैसे हम ले हुँ, लेते हैं जी, एक फेस पाउडर ले लेते हैं। फेस पाउडर देखा होगा आपने, एक उसमें आता है, साथ में मिरर लगा हुआ होता है, कम्पैक्ट पाउडर टाइप होता है। एक होता है उसमें, दूसरा कोई भी हम अपने लाइक ब्यूटी प्रोडक्ट्स को उठा लेते हैं ना, अगर तो वो लिक्विड फॉर्म में है, तब भी वो एक तो एक्सपायरीज का इशू हो जाता है। सेकंड क्या होता है, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो ऑफ कोर्स लिक्विड प्रोडक्ट्स को हमने अवॉइड करना है कि वो रास्ते में खराब हो सकती हैं, ठीक है? सेकंडली कि अगर वो पाउडर फॉर्म में है तो वो उनकी किट्स जो होती हैं वो भी टूट सकती हैं, वो भी खराब हो जाएंगी। और थर्ड क्या हो गया कि वो एक्सपायर हो जाती हैं। अगर हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के ऊपर, अच्छे प्रॉफिट के ऊपर, और मैन्युफैक्चरर कहता है कि नहीं भई ये हमारी गारंटी है, कोई ऐसा काम नहीं होगा, तब आप रिस्क ले सकते हो इस प्रोडक्ट के साथ, ठीक है? ब्यूटी आइटम्स के साथ तब आप रिस्क ले सकते हो। मैंने आई रिमेंबर, जब मैंने पढ़ा था ना, जब मैंने सीखा था, तो प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए मैंने एक कम्पैक्ट जो है ना ग्लास, वो मैंने प्रोडक्ट जो है ना, एक वो मिरर था, बड़ा खूबसूरत सा बना हुआ था, राउंड सी शेप में पॉकेट मिरर टाइप था। मैंने उसको सर्च ओके। किया था, मैंने उसको हंट किया था, और उसका प्रॉफिट जो था वो भी तकरीबन कह लो कि 40-45% तक उसका प्रॉफिट था। मैं बड़ा खुश थी कि भाई मेरी हुँ, डील हुँ, डन हो गई ना, मुझे क्लाइंट मिल जाएगा, मुझे कस्टमर मिल जाएगा, इसका प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है, इसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छी है, इसके कंपटीटर्स भी बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ परफेक्ट थी उसके मुताबिक। लेकिन फिर भी मेरा उन्होंने जो मेरे मेंटर्स थे, उन्होंने भी उन सब ने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शीशा लगा हुआ था। उन्होंने कहा ये शीशा रास्ते में कहीं पर भी ये डिलीवर होता हुआ आपका पहुंच रहा है, जब अमेज़न के वेयर हाउस में, ठीक है, हुँ, ये हुँ, टूट गया तो क्या होगा? वहां पर बैठकर आपके 1000 पीसीस को कोई इतना वेला नहीं बैठा हुआ कि वो इनको खोल खोल कर देखेगा कि भाई टूटा हुआ सामान तो नहीं निकला अंदर से। और चलो अगर कोई कर भी लेता है, कोई अगर हाँ आ भी जी। जाता है, ठीक है, क्योंकि वेयर हाउस में जो आपका रैक होगा, जहाँ पर आपका सामान पड़ा हुआ होगा, उन्होंने वहां के लिए एक अलग से रखे हुए होते हैं, वहां पर बहुत वर्कर्स होते हैं। चलो वो अगर चेक भी कर लेते हैं, हुँ, तो क्या हुँ, होगा? आपको तो लॉस हो गया ना, कि आपने हाँ इतना जी। सामान भेजा था वहां से। एग्जाम्पल हम कह देते हैं, हम 10 पीस ले लेते हैं, एग्जाम्पल है कि हमने 10 पीस को भेजा था वहां पर, 5 उसमें से टूटे हुए निकल आए। 5 को सेल करके तो मैंने क्या करना है, मुझे इतना, मैंने इसकी डिलीवरी चार्जेस भी दिए, मैंने इतना महंगा करके इसको वहां भिजवाया, सारा कुछ किया, हुँ, हुँ, और ये टूट गया, हमें लॉस होगा ना। तो हमने हाँ इसलिए जी। ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं लेनी, ठीक है, जो ओके। हमें लॉस दे। मिनिमम हाँ जी। लेवल के ऊपर ही चाहे वो हमें लॉस दे, हमने ऐसा कुछ नहीं करना। मेडिसिन जो है वो वैसे ही आपको पता है बहुत मुश्किल से आप उसको लेकर जा सकते हो। हमने सिंपल ट्रेवल करना होता है तो उसी में 100 दफ़ा देखना पड़ता है कि भाई कौन सी मेडिसिन लेकर जा रहे हैं, कौन सी नहीं लेकर जा रहे हैं। एंड हैवी आइटम्स में सेम वही हो जाता है कि आपको उसके जो शिपमेंट के चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। और हैवी आइटम की जो प्राइस होती है ऑब्वियसली वो 10 to 50 से ज़्यादा होती है। तो हमारे पास हुँ, क्लाइंट और कस्टमर्स जो है वो कम ही आएँगे, आएँगे लेकिन कम ही आएँगे, ठीक है? तो ये हो जाता है, ओके। जिसको हम बोलते हैं गेटेड कैटेगरी। अपने माइंड में सोच लो कि इसके ऊपर गेट लगा हुआ है। आप ये सोच लो कि हुँ, अमेज़न ने इसके ऊपर गेट लगा दिया है कि भई तो इसके ऊपर काम नहीं करना। अच्छा, और अगर ओके। आप ये कहते हो कि भई मैं तो कनाडा में बैठा हुआ हूँ, मेरे लिए तो कह लो कि ये गेट लगा हुआ है यूएस का, मुझे तो कोई हाँ प्रॉब्लम जी। नहीं है, मुझे तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आप तो उसी रीजन के अंदर आ रहे हो ना, यूएस के। हुँ, हुँ, तो और वहीं पर कनाडा ही में आपको एक ब्रांड मिल गया है जिसके साथ आप काम करना चाहते हो, ठीक है? तो आप कर हाँ जी। सकते हो। ये ओके। नहीं कि आप नहीं, तब आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा देखभाल करके काम करना होगा, रिसर्च करनी होगी, ऐसी कंपनीज़ लेनी होगी जो इसको बबल रैप में पैक करेंगी, जो इसको, इसकी पैकिंग जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो,
ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई लॉस ना हो सके आपको, तब आप। लेकिन अगर मैं हुँ, कहती हूँ कि जी नहीं, हम लोग इंडिया, पाकिस्तान में, श्रीलंका में या बांग्लादेश में बैठकर या हम चाइना में बैठकर इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, इन आइटम्स के ऊपर काम करेंगे, तब हमारे लिए थोड़ा-सा रिस्की है, ठीक है? ओके, फिर हमें इसको सोचना पड़ता है कि भई हम यहाँ से ओके। भी जो आएँगे, तो हमें क्या होगा? लेकिन अगर हम लोग वहीं पर बैठे हैं और वहीं पर बैठकर हमें वहीं से, हमने मैन्युफैक्चरर से या फिर हमने वहीं से जो है ना अ, डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से सामान उठाना है, तब हम ये कर सकते हैं, तब हमें इश्यू ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है? ये हो जाता है। ओके। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है कि हमने एक ऐसी प्रोडक्ट उठानी है, द प्रोडक्ट शुड हैव कंसिस्टेंसी इन मंथली सेल्स। हमने ऐसी प्रोडक्ट हुँ, उठानी है जिसकी जो सेल्स है ना, वो स्मूथ हो। ये ना हो कि भई 1 मंथ में तो मेरी प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही मुझे बड़ा प्रॉफ़िट दे रही है। उसकी सेल जो है वो लाइक कह लो कि 300, 400, 500 उसकी सेल जो है ना वो हो रही है, और नेक्स्ट मंथ एकदम से उसकी सेल जो है वो डाउन हो जाती है। ठीक है? हुँ, नेक्स्ट मंथ जो है एकदम से उसकी सेल जो है वो लाइक 50, 40, 100 तक पहुँच जाती है। तो हमने ओके, ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं लेनी। ओके, थर्ड ओके। मंथ में और कम हो गई, फोर्थ मंथ में एकदम से हाई हो गई। तो हमें ऐसी कोई हुँ, प्रोडक्ट नहीं लेनी है जिसकी जो मंथली सेल्स है वो स्मूथ ना हो, वो उसमें उसमें लाइक कंसिस्टेंसी ना हो, ठीक है? हमने ऐसा नहीं लेना कुछ भी। ओ इसको हम ओके, लोग जो ओके। है ना सीजनल प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं। हुँ, यानी जैसे अभी ठंड है, सर्दियां हैं, तो हम लेदर की जैकेट्स जो है ना वो सेल करनी स्टार्ट कर दें, और हम उसका ढेर सारा स्टॉक खरीद लें कि भाई 1 साल का स्टॉक मैं लेके रख दूं। क्यों भाई, सर्दियां पूरा साल नहीं रहनी, वो जस्ट आपके 2 या 3 मंथ्स ही रहनी है, उसके बाद खत्म हो जाएगा वो। गर्मियों में कोई आपकी लेदर जैकेट नहीं परचेज करेगा, ठीक है? हुँ, तो आपने इसलिए ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं लेनी है। हाँ, अगर आप कहते हो कि भाई नहीं, मैं कम क्वांटिटी में विंटर ही का मैंने काम करना है, और वही कि मुझे इतना ज़्यादा हैवी जो है ना बजट अपना नहीं इसके अंदर ऐड करना है, फिर आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने ब्रांड लॉन्च करते हो और अपना ब्रांड लॉन्च करने के लिए आप जो हो इतनी दूर बैठकर ऐसा काम करने का सोच रहे हो, तो फिर ये नहीं करना आपने ऐसा। सीजनल प्रोडक्ट्स को हमने नहीं लेना। ओके, गॉट इट? सो गए? हेलो? हेलो? चलो ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। हम्म। अच्छा, गेटेड आइटम्स भी हो गए हमारे पास, कंसिस्टेंसी भी हो गई हमारे पास। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, प्रोडक्ट शुड नॉट बी ब्रांड डोमिनेंट एंड हुँ, अमेज़न डोमिनेंट। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है हमने ऐसा ब्रांड चूज़ करना है, या हमने ऐसी प्रोडक्ट चूज़ करनी है कि हमने ऐसी प्रोडक्ट चूज़ करनी है जिसको जो ब्रांड है ना, वही ना सेल हुँ, कर रहा हो बार-बार, ठीक है? या फिर उसके ऊपर अमेज़न ना बैठा हो, जैसे हमने कल देखा था, यानी अमेज़न बेसिक्स जो हमने पढ़ा था, वो ना अमेज़न सेल कर रहा हो उस प्रोडक्ट को, ना वो ब्रांड खुद सेल कर रहा हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि ब्रांड जो होता है ना, वो 3 और 4 ना मज़ीद कह लो कि शॉप्स बना लेता है अपने नाम से ही, ओके। और वही जो है ना उसी से ही लोग परचेज़ कर रहे होते हैं। देखो, एक हुँ, एक मैंने प्रोडक्ट जो है ना वो चूज़ की अपने लिए, मैं कहती हूँ जी हाँ, मुझे ये बड़ी पसंद आई है जी, जैकेट ही ले लेते हैं, जैकेट बहुत अच्छी है। अब वो जैकेट जो है मेरे पास ऑप्शन आया कि भई ये इसको दूसरे लोग भी सेल कर रहे हैं। अदर ऑप्शंस में मेरे पास जो है अमेज़न भी आ जाता है, ठीक है? हुँ, मेरे पास वो ब्रांड खुद भी आ जाता है, और उसके बाद जो है ना आप भी बैठे हुए हो, आप भी सेल कर रहे हो सेम वही चीज़ ही, तो मैं किससे हाँ परचेज़ जी। करूँगी? हुँ, मैं या तो ब्रांड से परचेज़ करूँगी या मैं अमेज़न से परचेज़ करूँगी। मैं आपके पास नहीं हाँ जी। आऊँगी, क्योंकि मुझे तो ऑप्शंस हुँ, मिल गई ना। जब मुझे ऑप्शन में बिल्कुल। मेंशन हो रहा है, जब मुझे ऑप्शन मिल गई है कि भई आप ब्रांड से डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हो, और या फिर आप अमेज़न से परचेज़ कर सकते हो, तो ऑफ तो एक एज़ अ क्लाइंट कह लो कि मैं अमेज़न या ब्रांड के पास ही जाऊँगी, मैं आपके पास नहीं आऊँगी। तो हमने हुँ, ऐसी प्रोडक्ट लेनी है जिसको उसको ब्रांड जो है वो ना सेल कर रहा हो, और अगर सेल करता भी है
तो हाँ जी। भी बस 1 या 2 शॉप्स उसकी होनी चाहिए, ठीक है? उससे ज़्यादा नहीं हुँ, आना चाहिए। यानी 2 ओ ओ और 3, बस 3 होना चाहिए। इस 3 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर 3 से ज़्यादा आ गया, तो फिर हम उस प्रोडक्ट को जितना मर्ज़ी हमें प्रॉफ़िट देगा, हम छोड़ देंगे। क्योंकि अगर ओके। उसके सेल में ब्रांड ही हमें शो हो रहा है कि लोग इसी से परचेज़ कर रहे हैं या लोग अमेज़न हुँ, ही से परचेज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास तो कोई नहीं आएगा फिर। तो हाँ फिर जी। हमने इस तरफ जाना ही नहीं है, ठीक है? ओके। तो हमने ऐसे प्रोडक्ट को चूज़ करना है। अच्छा, हुँ, मेक श्योर द प्रोडक्ट यू सेलेक्ट इज़ टिपिकल नॉट फेमस। अगर हम बहुत फेमस आइटम्स को किसी को हम चूज़ कर लेते हैं, तो लोग तो फिर उसके ब्रांड से ही लेंगे ना, हाँ जी। फिर तो हमारे पास कोई भी नहीं आएगा। तो हुँ, हमने नॉर्मल ब्रांड को चूज़ करना है, ठीक है? ओके, ओके। इसमें ये आ जाता है। दूसरा वही है कि सीज़नल प्रोडक्ट को हमने नहीं लेना। प्रोडक्ट शुड हैव हाई सेल्स एंड सर्च वॉल्यूम। हाई सेल्स, हमने ऐसी प्रोडक्ट चूज करनी है जिसकी सेल्स जो है वो हाई होनी चाहिए। एंड सर्च वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि लोग उस, हमने ऐसे कीवर्ड यूज करने हैं कि हुँ, लोग उस हुँ। कीवर्ड्स को बहुत ज़्यादा सर्च करते हो। उसका हाई वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम जो है ना वो बहुत हाई होना चाहिए। ठीक है, हमने ऐसी प्रोडक्ट चूज करनी है। तो यानी फिर हमने वो ऐसा फ़ेमस होंगे? फेमस होने चाहिए, हमने ऐसे कीवर्ड यूज करने हैं। देखो ना, अब अगर मैंने एक लेदर जैकेट लिखी है, मैं लेदर जैकेट हाँ जी। लिखती हूँ कि हम साथ में करते भी है, हुँ, ले लेते हैं, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर आ गया, अब मैंने क्या करना है, ये देखना शुरू करना है कौन कौन से ब्रांड्स हैं। डिलीवर टू न्यूयॉर्क ही है हमारे पास। चलो हम ये ले लेते हैं। हुँ, अब यहाँ पे इनके पास वेरिएशंस आ गए हैं 3। मैं कहती हूँ जी मुझे इस ब्लू मिलेंगे, ठीक है। ओके। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि अब मेरी, अब यहाँ पे ये सेल नहीं कर रहे हैं, ये प्राइवेट लेबल ही है, ठीक है। ये होलसेल नहीं है, यानी ये अपना ही वो सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को। चलो हम इसको हुँ, कैंसिल कर देते हैं, कुछ और देख लेते हैं। हैंड बैग्स देख लेते हैं कुछ। कोई ब्रांड बताओ मुझे, कोई अच्छा सा, वहाँ का कोई बहुत फेमस ब्रांड बताओ अपना। अपना कपड़ों में? लिवाइस ले लेते हैं, हाँ जी। ठीक है। आई थिंक ब्रांडेड तो नहीं मिलते होंगे शायद अमेज़न पे। नहीं, हर चीज़ मिलेगी। अच्छा, हम्म, मैंने देखा नहीं कभी। हर चीज़ आपको मिलेगी। हुँ, देखो ये ब्रांड ही बने हुए हैं, ये देखो ये ब्रांड ही है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, यही देख लो, जो पहले आया था, लुइस विटॉन, एल चलो ये बैग हमने लिया, हुँ, ये भी यही ले रहा है। देखो ना 3000 है ना, इसके ऊपर तो बहुत कम लोग होंगे जो इसको सेल करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी सेम उसी तरह होगा। लोग अब मेरे से तो नहीं लेंगे ना आके इसको, वो हाँ यही जी। कहेंगे कि अगर मैंने इतना एक्सपेंसिव लेना है तो मैं डायरेक्ट ब्रांड से क्यों ना परचेज करूँ, फिर वही है, है ना। स्टोर में जाएगा वो सीधा। ऑफ कोर्स ना, वो तो सीधा इसके स्टोर में जाएगा, वहां पर हाँ जाके इस जी। तरह से देखेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो इसीलिए हुँ, हम इसको भी नहीं लेंगे। अच्छा, फिर हम लोग और देख लेते हैं। ये कीवर्ड्स आ रहे हैं जो हुँ, लोगों ने सर्च किए हुए हैं यहाँ पे। कोई और डिज़ाइन चेक, ये काफ़ी फेमस है इसका। हाँ जी। ये देखते हैं खोल के।
नहीं, ये भी नहीं सेल कर रहा कोई भी। हम्म। अच्छा। सेल ही नहीं कर रहा कोई। एक एक आपको जो है ना इनको चेक करना पड़ता है ओके। कि भाई मैं कौन सा लूँ, क्या लूँ, ये आइटम भी इसका। हाँ जी। नहीं, हमें कैसे कैसे भी चलेगा पता, मैंने आपको कल भी बताया था, हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है, कि अदर्स हाँ भी जी। सेल कर रहे हैं इसके ऊपर, हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। इनके साथ इनके ऊपर नहीं शो हो रहा ना, दैट्स मीन ये कि नहीं इसके ऊपर कोई भी कर रहा। ओके। अच्छा, मैं ना कोई किचन आइटम ले लेती हूँ इसको छोड़ के। फिलहाल मैं एक नॉर्मल सा कोई आइटम ले लेती हूँ, ठीक है ना। हम पिज़्ज़ा पीज़ को चेक करते हैं ज़रा। क्यों भी क्या हो गया है? डिलीवर टू, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, गैस करके देख लो, ये भी गैस ठीक ब्रांड। है। आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा? ओके, यहाँ पे स्टोर्स में गलत हुआ है, स्टोर्स तो गलत हुआ है भाई। ऑल डिपार्टमेंट्स हमने करना, ठीक है ना। ये आ गए हमारे पास। अब ये ब्रांड है, ओनी ब्रांड है यहाँ हम्म। इनका, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त आपको प्रोडक्ट्स मिलती हैं और सारा। हम जी पिज़्ज़ा पीज में देखते हैं और हम कहते हैं ये वाला अच्छा है। हम्म। नहीं, हम 59 वाला स्टेट उठाते हैं। ओके, ओनी यूएसए। ये लेके देखते हैं। फाइनली आ गए, हम्म। ठीक है ना। तो ये आ गया। अब क्या है कि मैंने, अब ये इस तरह की किचन आइटम्स जो है ना, ये ऐसे आइटम्स हैं, इसमें हमारे पास ब्रांड है या नहीं है इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। लोगों ने सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखना होता है। तो हमारी जो कह लो कि बेस्ट कैटेगरीज होती है ना, उसमें किचन और डाइनिंग जो है ना वो नंबर वन के ऊपर आ जाती है हमारे पास। तो कैटेगरीज भी बताएंगे हम आपको कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, ठीक है ना। अब हमने जहाँ पर ओके। आकर चेक किया, अब इसमें ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि मैं सेल करती हूँ, आप करते हो, कोई दूसरा और जो मर्जी करें, मेंशन इसका इशू नहीं होगा। कस्टमर ने क्या करना है कि उसने, या तो वो ये देखेगा कि प्राइस किसकी कम है तीनों में से, ठीक है, हम्म। वो उसके पास जाएगा। या फिर अगर उसको, अगर वो बहुत ही लाइक समटाइम्स होता है ना कि एक एक चीज़ को, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो एक एक चीज़ को जो है ना ऑब्जर्व करते हैं, उसको चेक करते हैं, उसकी डिटेल्स की तरफ जाते हैं। तो फिर वो क्या होगा कि फिर वो चेक करेगा कि मेरे स्टोर की हेल्थ कैसी है, मुझे कितने हम्म। स्टार्स मिले हुए हैं, मेरे कस्टमर्स तो नहीं कोई ख़राब है, किसी ने कोई कंप्लेंट तो नहीं की है। ये सब चीज़ें आ जाती हैं। फिर वो मुझे यहाँ से ओपन कर ओके। करके चेक करेगा। देखो ये ओनी यूएसए के पास भी ये पड़ा हुआ है, ये अमेजोन रीसेल भी उसके पास भी पड़ा हुआ है, वो भी सेल कर रहा है इसको, ठीक है। इसको डिफरेंट लोग जो है ना वो सेल कर रहे हैं। तो ये आ जाता है इसमें, इसको हमने पहले भी देखा था, हम्म। ठीक है ना। ये हो गया। हाँ जी। ओके, फिर हमारे पास आ जाता है उसके बाद, प्रोडक्ट शुड बी एलिजिबल फॉर बोथ सी एंड एयर। हमने एक ऐसी प्रोडक्ट लेनी है उसमें वेट डायमेंशन शुड बी ऑप्टिमल। ऐसी प्रोडक्ट लेनी है कि हम उसको चाहे बाय सी भिजवाएं, चाहे बाय एयर भिजवाएं, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, यानी वो एलिजिबल होनी चाहिए। ना वो उसमें कोई एक्सपायरी इशू होना चाहिए, ना ही इलेक्ट्रॉनिक्स हो कि उसमें हमें ये मसला हो कि अगर हमने उसको बाय सी भेज दिया तो जी वो ख़राब हो जाएंगी, वो उसके वेदर की वजह से, उसके एटमॉस्फेयर की वजह से सी के। ना ही ऐसी हमने प्रोडक्ट लेनी है कि ये अगर हम इसको बाय एयर भिजवाते हैं, क्योंकि एक दफ़ा तो आपने अपना स्टॉक मंगवा लिया 1000 2000 पीस, ठीक है ना। उसके हाँ बाद जी। आप कहते हो कि भाई अब मेरा 500 भी रेडी पड़ा हुआ है, चलो वो भी भेज दो। अब हम्म। 500 के लिए आपको
और आपको चाहिए भी जल्दी, क्योंकि आपकी सेल जो है वो तेज़ी से हो रही है, ठीक है? और आपके जो आइटम्स पड़े हुए हैं वो जो हैं, वो स्टॉक आपका ख़त्म होने हो रहा है। तो फिर आप क्या कहते हो कि मेरा ये स्टॉक ख़त्म होने से पहले-पहले मेरी जो बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं ना मेरी वो पहुँच जाएँ। तो हम क्या करते हैं कि फिर हम फ़ौरी तौर पर बाय एयर भेजते हैं। अगर हेवी आइटम्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होंगे, तो बाय एयर में तो हमें हमें उससे डबल जो है हमारा वो खर्चा हो जाना है, शिपमेंट के हाँ चार्जेस हो जी। जाने हैं। शायद इतनी मैन्युफैक्चरिंग ना हो जितना हम उसको शिपमेंट दे देते हैं। ये हो जाएगा हुँ, ना? तो हमें इन चीज़ों का हाँ भी जी। ख़्याल रखना है, ठीक है? हमने ऐसी प्रोडक्ट लेनी है जो हम बाय एयर भेजें या बाय सी भेजें, उसका वेट नॉर्मल होना हुँ, चाहिए, ठीक है? ओके। वेट भी हम आपको बताएँगे आगे कि वेट कितना होना चाहिए। उसका हुँ, वेट हुँ, भी नॉर्मल होना चाहिए, उसके डायमेंशंस वगैरह यानी उसका साइज़-सुइज़ वगैरह भी, ये सब चीज़ों का भी हमने ख़्याल रखना है फिर। ठीक है ना? ये हो ओके। गया। अच्छा, फिर हमारे पास क्या हो गया, कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमने अवॉइड करना है कैटेगरीज़ को। हमने गेटेड प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है, हमने ऊपर देख ली है, हमने पेटेंट प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। व्हाट इज़ हुँ, पेटेंट? हुँ। अ, बताने में नहीं आ रहा वैसे वैसे बता जैसे जैसे कॉपीराइट होता है ब्रांड्स का। हाँ जी, कॉपीराइट हाँ, काइंड ऑफ। है ना? हमने उनको नहीं सेल करना है। हमने अगर हुँ, उनको सेल करना है, हमने उन ब्रांड से परमिशन लेनी है पहले, फिर हमने उनको सेल करना है। ठीक है ना? हुँ, ये आ जाता है। हम उनकी परमिशन के बगैर अगर हम लगाएँगे, तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हमारा अकाउंट भी बंद हो हुँ, सकता है, हमारी शॉप भी बंद हो सकती है। फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक्स को नहीं सेल करना। कोशिश करनी है, हाँ, अगर हमें हो रहा है लाइक के अ, वही बात होगी कि जहाँ पर आप बैठे हुए हो, आपको वहीं से अगर अच्छी प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, प्रॉफ़िटेबल, तो वो आप अच्छा ब्रांड आपके पास है वहाँ पर अवेलेबल, तो आप कर सकते हो। लेकिन हम कहीं किसी दूर की जगह पे बैठे हुए हैं, तो वहाँ से हम उसको उठाकर यूएस में नहीं भिजवाएँगे। हमने वेपन रिलेटेड आइटम्स को सेल नहीं करना। हुँ, ठीक है, क्यों नहीं करना? आपको अच्छी तरह से इस चीज़ का भी आइडिया है। उससे भी लाइसेंस के इश्यूज़ आ जाते हैं और दूसरे इश्यूज़ हैं। ग्लास एंड सेरेमिक प्रोडक्ट्स को भी हमने सेल नहीं करना। ठीक है? ये सब कुछ आ गया हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास आ गया हमने अगर कुछ भी सेल नहीं करना, हमने करना क्या है? हम हुँ, कहाँ क्या कौन-सी कैटेगरी में जाएँ? तो रिकमेंडेड नॉन गेटेड कैटेगरीज़ में नंबर 1 के ऊपर है हमारे पास होम एंड किचन। हमने होम ओके, एंड किचन की आइटम्स को सेल करना है। ये एक तो ये है कि ये छोटी आइटम्स भी होती हैं, दूसरा ये है कि ये आपकी डेली की लाइफ की यूज़ है। ठीक ये है। जो मर्ज़ी वेदर हो, ठीक है? हुँ, ये हुँ, सीज़नल में नहीं आती हैं, जो मर्ज़ी वेदर होगा आपने हर किसी को चम्मच भी चाहिए, हर किसी को फ़ोर्क भी चाहिए, बाउल्स भी चाहिए, प्लेट्स भी चाहिए, हर चीज़ हाँ चाहिए, जी। ठीक है ना? हुँ, तो हमने ऐसी आइटम्स की तरफ जाना है जो कि घर और किचन से रिलेटेड हों। कुशन्स, कवर्स, बेडशीट्स हो हुँ, गए, लाइक कुछ भी हो गया। हमने घर और किचन, होम एंड किचन में जाना है। सेकंड हमारे पास ओके। कैटेगरी आती है गार्डन की। गार्डन की कैटेगरीज़ जो है ये भी हमें बहुत प्रॉफ़िट देती है। हमने इस तरफ जाना है, ठीक है? हाँ, हुँ, हम गार्डन में लाइक हम कह देते हैं ना वो बड़ी-सी घास काटने वाली मशीन है, हम वो नहीं लेंगे हाँ जी। ऑफ़ कोर्स, ठीक है? हमें उसमें भी लॉस हो सकता है। तो हम हुँ, उसमें भी हम लोग एवरेज मीडियम साइज़ की कैटेगरीज़ को चूज़ करेंगे, ठीक है? फिर हुँ, आर्ट एंड ओके, क्राफ्ट हम ऐसी कैटेगरी में जाएँगे। डाई एंड ओके। टूल्स हम इसमें जाएँगे। पेट हुँ, सप्लाइज़ आप वहाँ पे बैठे हो आपको आइडिया है कि यहाँ हाँ से जी। कितना ज़्यादा कह लो कि टोटली ऑपोज़िट है वहाँ पर। वहाँ पर हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी। उनके लिए लाइक देयर किड्स उनके लिए बच्चों बिल्कुल, की तरह है। तो पेट सप्लाइज़ जो है वो तो समझ लो कि मैं कहती हूँ कि नंबर 1 पे आता है। होम एंड किचन से भी पहले आता है। इतनी बिल्कुल। सेल है उसकी वहाँ पे और इतना हाँ जी। प्रॉफ़िट है उसके अंदर। ठीक है? हमने हुँ, उसकी तरफ जाना है। ऑफ़िस सप्लाइज़ हमने ऑफ़िस सप्लाइज़ की तरफ जाना है एंड स्पोर्ट्स हमने स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स की तरफ जाना हुँ, है। हमने ऐसे ही ब्रांड्स चूज़ करने हैं। अगर आप कहते हो कि जी नहीं मुझे तो मेरे पास मेरी तो अपनी फैक्ट्री है जी पीछे इंडिया में हमारे तो जहाँ पर हम लोग लेदर जैकेट सेल करते हैं बनाते हैं मैन्युफैक्चर करते हैं और हम उसको हाँ जी। एक्सपोर्ट भी करते हैं ठीक है मैं तो हुँ, वही करूँगा करो लेकिन उसमें आपने क्या करना है कि अपने पास दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी रखने हैं कि अगर एक जगह से नहीं होती तो दूसरी जगह से हो जाए और वो बस सिर्फ हुँ, सीजनल होनी चाहिए उसके फौरन बाद फिर आपने किसी और चीज़ की तरफ चले जाना है यानी आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ये जो कैटेगरीज आ जाती है ना ये उन लोगों के लिए आ जाती हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट बहुत हाई लेवल की नहीं होती है
जिनको ये चीज़ का ओके। ख़्याल रखना पड़ता है कि भई मैंने इसी पैसे के अंदर, इसी इन्वेस्टमेंट के अंदर मैंने अपना प्रॉफ़िट जो है वो जनरेट करना है, इससे डबल ट्रिपल, ठीक है? तो हुँ, उसके हुँ। लिए हम लोगों को बहुत ध्यान से देख कर और सोच समझ कर काम करना होता है। तो ये इसमें आ जाता है। अच्छा, हर रीजन का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। यूएस का क्राइटेरिया डिफरेंट है, यूके का क्राइटेरिया डिफरेंट है। यूएस के क्राइटेरिया में क्या आ जाता है कि जो हमारा बेस्ट सेलर रैंक है ना, वो 50,000 से कम होना चाहिए। ठीक ओके। है ना? अच्छा, रिव्यूज़ जो है वो 1000 से कम होने चाहिए। क्यों भई? हुँ, रिव्यूज़ ज़्यादा होंगे, कस्टमर ज़्यादा खुश होंगे तो अच्छी बात है। अगर एक आप ब्रांड के पास जाते हो और उसके रिव्यूज़ जो हैं वो 1000 से कम हैं, ठीक है? अभी मैं आपको बता हुँ, रही हूँ किसके बारे में, प्राइवेट लेबल के बारे में। आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है। जब आप अपना ब्रांड लॉन्च करने जाओगे तो आपने अपने कंपटीटर में एक ऐसा ब्रांड लेकर आना है जिसके ओके, रिव्यूज़ कम होंगे। उसके ओके। रिव्यूज़ कम होंगे तो ही आप उसको कम्पीट कर सकते हो। हाँ जी। ठीक है ना? अगर उसके रिव्यूज़ ज़्यादा होंगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मार्केटिंग में और अपनी जगह बनाने हुँ, में। तो हम एक हाँ जी। डायरेक्ट ब्रांड के लेवल के ऊपर जाकर हम काम नहीं स्टार्ट कर सकते, हमें लो लेवल पे काम स्टार्ट करना होता है। तो हमें अपने हुँ, कॉम्पिटिटर्स भी ऐसे ही चूज़ करने होते हैं। लेकिन जब हम होलसेल की बात करते हैं, तो हमें ऐसा ब्रांड चाहिए होता है जिसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? इन चीज़ों को आपने हाँ जी। डिफरेंस को याद रखना है कि हमें ठीक है। ब्रांड के टाइम पर जब हमने किसी ब्रांड को चूज़ करना है, तो हमने हाई रिव्यूअल ब्रांड को चूज़ करना है, लो हुँ, को नहीं ओके, करना। लेकिन जब हम ओके। अपना ब्रांड चूज़ करने बनाने जाएँगे, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं कि उसमें क्योंकि हम डायरेक्ट एक ब्रांड का मुकाबला नहीं कर सकते, तो फिर हमें क्या होता है कि हम लो लेवल या मीडियम लेवल के ब्रांड की तरफ जाएँ। एवरेज ब्रांड हुँ, होना चाहिए भई, जो ना बहुत ज़्यादा हाई हो, ना बहुत लो हो। इतना भी नहीं गिरना हमने अपनी वैल्यू को डाउन करना। या बिल्कुल ही ओके। कह लो कि बिल्कुल ही लाइक जो स्ट्रीट शॉप्स होती हैं या जो इस तरह से शॉप्स होती हैं घरों के पास वगैरह, हमने बिल्कुल उस लेवल के ऊपर भी नहीं जाना। अगर हम एक हाई लेवल के मार्ट की तरफ नहीं जा सकते हैं ना, तो फिर हमें एक एवरेज साइड की तरफ रहना है। ठीक है? हुँ, सर्च वॉल्यूम यानी ये कि आपका जो कीवर्ड होना चाहिए, उसको 10,000 से ज़्यादा लोगों ने चूज़ किया हुआ हो, ऐसा कीवर्ड आपका होना चाहिए। ठीक है? प्राइस ओके। जो है वही शुड बी $10 टू $50 हो गई। रेवेन्यू, व्हाट इज़ रेवेन्यू? ओवरऑल एनुअल सेल। एग्ज़ैक्टली, ठीक है? तो हुँ, रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्या फ़र्क होता है? प्रॉफ़िट में एक्सपेंस निकाल के जो बचता है। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, प्रॉफिट में हमारे पास जो एक्सपेंसेस निकाल के बचता है वो होता है और हुँ, रेवेन्यू क्या होता है? अभी हमने अभी हमने ना ओवरऑल रेवेन्यू को देखना है। वो हमारा 20,000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सर्च वेब वॉल्यूम है जैसे, हुँ, तो इसका मतलब हमें पता लग जाता है भी ये हाँ, कितना सर्च हुआ है आइटम? एग्ज़ैक्टली। हम लोग जो टूल्स यूज़ करते हैं, ये टूल्स यूज़ नहीं टूल्स करते से हैं, पता लगा, राइट? उन टूल्स से हमें चलता है। ठीक है? ओके, कि जो ओके। कीवर्ड आप चूज़ कर रहे हो, उसका वॉल्यूम कैसा है। मैं अभी आपको सिंपल सा गूगल के ऊपर दिखाती हूँ, हम ये गूगल वाला चैप्टर भी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ ना एक दफ़ा दिखा हुँ, देती हूँ। गूगल गूगल के ऊपर हमने अपना सर्च वॉल्यूम चेक करना है। हमारे पास होता है गूगल ट्रेंड, यानी आजकल किस चीज़ का ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है मार्केट ओके। में। अच्छा, ये हमारे पास आ गया, हम क्या लिखें? हम लोग शूज़ कर लेते हैं। हाँ जी, हम लेदर शूज़ कर लेते हैं। ठीक है? हाँ जी। हम लोग लेदर चूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है? हमने पाकिस्तान में तो नहीं करना, हमने यूएस में करना है, क्योंकि हम हुँ, यूएस की मार्केट में काम करने लगे हैं। हाँ जी। ऐसे ही जाना पड़ेगा। कहाँ गया यूएस? यूएसए टाइप करके थे। ये राइट
यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ आता है मोस्टली, तो या हम्म चलो हमने पूरा यूनाइटेड कर लिया, ठीक है ना। ये देखो जो कीवर्ड लिखा है ना हमने, लेदर शूज, इसको लोग कितना सर्च करते हैं। ये हमारे पास ग्राफ आ गया, हम्म ठीक है। पास्ट 24 आवर्स, पास्ट 24 आवर्स में इसका ये है कि 12 बजे इसको 69 लोगों ने सर्च किया था यूएस में, ठीक है। ओके फिर 20th की हमारे पास आ गई, 12:28 में 72 ने चूज़ किया था, ठीक है ना। हम्म फिर हम ये देख लेते हैं यहाँ पर, ये देखो 21 आ गया हमारे पास, 21 जनवरी आ गया, 21 को 83 लोगों ने इसको। हम कहते हैं कि भी नहीं, हमें 24 घंटे का रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें तो 1 मंथ का रिजल्ट चाहिए, ठीक है। या फिर हमें 3 मंथ्स का चाहिए, या हमें 5 साल का। जब आपने अपना ब्रांड चूज करना होगा ना, ब्रांड अपना आपने करना होगा, तो उसके लिए आपको पिछले 5 सालों का रिजल्ट चाहिए होता है, ठीक है ना। ओके लेकिन जब हम लोगों ने किसी ब्रांड के साथ मिलकर काम करना होता है ना, तब हम लोग पर मंथ पर भी गुजारा कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए भी अगर हम लोग 1 साल का देखेंगे तो हमें फायदा ही होगा। फिलहाल हम 1 मंथ का देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ ओके से ओके आपको आ चल जाएगा पता। अच्छा चलो, ये आ गया मेरे पास, ये सारे रिजल्ट आ गया मेरे पास 1 महीने का, कितना कितना हम्म लोगों ने इसको सर्च किया है। देखो अगर एक दिन के अंदर 72 लोगों ने इस ये कीवर्ड लिख के सर्च किया है, तो इसका मतलब ये कि भाई ये अच्छा है, हाँ ये जी कीवर्ड मैं अपने उसमें लिस्टिंग में लिख सकता हूँ। अच्छा फिर मैं कहती हूँ कि भाई मैंने जो है ना हम्म, कुछ और भी देखना है, हम्म ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, ट्रेंडिंग नाउ में 1 मिनट पहले हम देखते हैं जाके, यहाँ पर भी ये आ गए हैं आपके पास सारा। ये देखो सर्च वॉल्यूम लिखा हुआ होता है, ठीक है। सर्च वॉल्यूम हाँ जी 200K प्लस सर्च वॉल्यूम है इसका, लेदर का, पास्ट 24 आवर्स में। आपके हम्म पास एक एक डिटेल आ जाती है, इस एक एक डिटेल को जो है ना आपने बैठकर देखना होता है। ये देखो 1 घंटे की भी आ गई, ठीक है ना। सारे ब्रांड्स के हाँ जी नाम भी आ गए साथ में, और साथ में ये भी आ गया आपके पास, हम्म डाटा भी साथ में, ये आपको ग्राफ की सूरत में भी बता देते हैं वो, और उस तरह से भी बता देते हैं। ये चीज़ आ गई, ठीक है ना। अच्छा हमने यहाँ पर लिखा लेदर शूज हो गया, ठीक है। हम्म साथ में मैं कहती हूँ कि भाई नहीं, मैं किसी और की तरफ भी जाती हूँ, बैग्स ले लेते हैं, ठीक है। ओके फिर हम कहते हैं जी अच्छा, और हमने किस चीज़ का बिजनेस करना है, हम किचन आइटम की तरफ चले जाते हैं, मैंने पिज़्ज़ा भी लेना है, हाँ जी ठीक है। मैंने पिज़्ज़ा पील भी ले लिया। अच्छा चलो मैं कहती हूँ इन तीनों में से मैं किस चीज़ का बिजनेस करूँ, और पास्ट ईयर का ले लिया हमने, मंथ का ले लेते हैं, 3 मंथ्स का ले लेते हैं, 3 मंथ्स का आ ओके गया हमारे पास। हम्म ये मेरे पास रिजल्ट आ गया, ये देखो ओके रेड जो है वो बैग्स का है, ब्लू जो है वो शूज़ का है, और ये पिज़्ज़ा पील का है। ये हम्म मेरे पास रिजल्ट आ गया पास 3 में। तो मेरे पास इस वक्त नंबर 1 के ऊपर क्या आ रहा है, यहाँ पर बैग्स आ रहे हैं, सॉरी शूज़ आ रहे हैं, लेदर शूज़ जो है। शूज़ क्यों आ रहे हैं हमारे पास, क्योंकि विंटर सीजन है। हमने लेदर शूज़ लिखे थे ना, ये तो विंटर में चलेंगे, ये समर में तो नहीं चलेंगे। हाँ जी तो ये चीज़ आ जाती है हमारे पास, हम यहाँ पे इसको सर्च तो कर जैसे लेते हैं। ये जो कम है हाँ ऑफ कोर्स, फिर तो हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे ना। नहीं जाएंगे इसकी तरफ हाँ ठीक है, ये चीज़ आ जाती है इसमें हमारे पास। हम इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को। ओके ओके अच्छा ठीक है ना। सर्च हाँ जी वॉल्यूम जो है वो 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए, प्राइस इतनी, रेवेन्यू हमारे पास 20,000 से ज़्यादा होना चाहिए। यूनिट सोल्ड पर मंथ, हमने ऐसी प्रोडक्ट लेनी है जिसका जो सेल है ना पर मंथ वो 250 से ज़्यादा होनी चाहिए,
ठीक है? मोस्टली ओके। 500 होता है। 500 प्लस में तो बेस्ट आइटम्स आ जाती है ना, हमने वो लेकिन अगर 250 भी है तो हम स्टार्ट में ले हम्म। सकते हैं इसको भी, लेकिन हमने कोशिश यही करनी है फिर भी कि हम 500 प्लस हमारी ऐसी प्रोडक्ट हो जिसकी सेल जो है ना वो मंथली 500 होनी चाहिए। ठीक है, ये हो ओके। गया। Amazon एज अ सेलर लेस देन एंड इक्वल टू 3, Amazon या फिर ब्रांड जो है वो 3 या 3 से कम बैठा हुआ हो, 3 से ज्यादा होगा तो हमने उस प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना। ठीक है, नो ओके। ब्रांड डोमिनेंट, नो ट्रेंडी प्रोडक्ट्स, नो सीजनल प्रोडक्ट्स, ये चीजें आ हम्म। जाती हैं। अच्छा, यूके में आगे हम, यूके में भी सेम ऐसे ही है, सिर्फ क्या फर्क है कि यूके चूंकि ज़्यादा बड़ी स्टेट है तो उसमें क्या आ जाता है कि हमें कस्टमर्स ज़्यादा हम्म। मिल जाते हैं, तो सर्च वॉल्यूम हमें उसमें 5000 प्लस भी होगा तो भी चलेगा वहाँ पर भी। ठीक है, इशू नहीं होगा कोई भी इस चीज़ में। बाकी तकरीबन फिफ्टी वही थाउजेंड रेवेन्यू जो है वो 10,000 ले लेते हैं हम इसमें, एनएफ होगा 10,000। यूएस में 20,000 रखना है हमने क्योंकि हमें मेन प्रॉफिट यूएस में मिलेगा, उसकी मार्केट बड़ी है यूएस की। ठीक है। तो ये जो सर्च वॉल्यूम है उसका कैसे पता लगेगा, ये जो ये फाइव आपको थाउजेंड आपको ये टूल्स बताएंगे ना, जब आप इन ओके प्रोडक्ट्स ओके। को सर्च करोगे तो हम इन टूल्स के पास जाएंगे, हम उनसे काम करेंगे, वो हमें ठीक बताएंगे है। कि कितना है, ओके। ज्यादा है कि कम है। ओके। जैसे भी हमने ये ग्राफ की सूरत में देखा है ना, तो सेम हाँ ऐसे ही जी। जो है ना, हमें ये टूल्स हमें लिखा हुआ आ जाएगा हमारे पास, ये चीजें ओके। हमें बताएंगे। अच्छा, ठीक है। रेवेन्यू जो है वो 10,000 से होना चाहिए। अच्छा, 2,000 प्लस इसके एवरेज रिव्यूज होने चाहिए। यूनिट जो है वही 250 प्लस होनी चाहिए। अमेजोन शुड नॉट बी डोमिनेंट एंड नॉट ब्रांड डोमिनेंट। अच्छा, अमेजोन एज अ सेलर लेस देन एंड इक्वल टू 3। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना अपनी, तब आपको इन चीज़ों का ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। ओके तब ओके। जो है ना आपको ज़्यादा प्रॉपर, जब बार बार प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। अभी शायद आपको हाँ जी। समझ भी ना आ रही हो कि भाई ये मतलब ये क्या है, मुझे समझ नहीं हम्म। आ रही, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल वर्क आपका स्टार्ट हो जाएगा ना और आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी ना, तब फिर आपको ये हम्म। समझ आनी शुरू। ठीक है, ठीक ये है। क्या होता हाँ है, जी। इसके ऊपर हमने कैसे काम करना है। फिर जो है ना आप, फिर आपको ये याद भी हो जाएंगे सारे क्राइटेरियाज और फिर आपको मुश्किल भी नहीं होगी, प्रोडक्ट देख कर ही आपको आइडिया हो जाएगा। कुछ हाँ जी। इंपॉर्टेंट हमारे पास टिप्स होती हैं जी, हमने ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। स्टार्ट विद द फ्रेश माइंड। जब भी आप हम्म। प्रोडक्ट हंटिंग करने बैठते हो या ब्रांड हंट करने बैठते हो, अगर आप थके हुए हो तो आप कभी नहीं उसको हंट कर सकोगे, क्योंकि आपके माइंड हम्म। में ऑलरेडी इतनी थकान होती है और आप इतना कुछ और सोच रहे होते हो या फिर टायर्ड हो रहे होते हो कि आप उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाते हो। आपने बस थोड़ा सा देखा, दो प्रोडक्ट देखी, तीन प्रोडक्ट देखी, नहीं मिल रही, नहीं समझ आ रहा, आप उसको बंद करके लैपटॉप को रख दोगे, नहीं। बिल्कुल फ्रेश आपने करना है इसको स्टार्ट। ठीक है, जिस टाइम बिल्कुल फ्रेश हो गया, बी पेशेंट एंड डोंट hustle to finding a product and selling it। जितना टाइम हम्म। आपको लग सकता है आपने लगाना है प्रोडक्ट हंटिंग में। ट्राई टू ओके। मास्टर द स्किल्स। स्किल्स में जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे, उसके बाद ही आपने क्या करना है कि ये काम करना है। अगर आप एक हम्म। बिजनेसमैन की तरह सोचते हो और कहते हो कि भाई मेरे पास नहीं है टाइम इतना कि मैं छः हम्म। छः आठ आठ महीने जो है मैं इसके ऊपर लगाऊं, क्यों? क्योंकि मैंने अपना दूसरा काम भी देखना है। या आपकी फुल टाइम जॉब होती है एक तरह से, आप बैठ जाते हो लैपटॉप के ऊपर और फिर आपका सारा दिन निकल जाता है, आपको प्रोडक्ट नहीं मिलती आपके लेवल की, समटाइम्स ऐसा होता है। ठीक है, हम्म। लाइक मैंने बताया था कि 6 मंथ्स तक लग जाते हैं, 3 मंथ्स लग जाते हैं। तो फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हैं और वो प्रोडक्ट हंटिंग को अपने लिए चूज कर लेते हैं कि भाई मैं बेस्ट हूँ इसमें। हम फिर क्या करते हैं, हम ऐसे लोग ढूंढ लेते हैं, ठीक है ना, हम फिर उनसे इन प्रोडक्ट्स को परचेज कर लेते हैं। हम्म। हमारा भी टाइम बच जाता है, हमें बंदा हाँ मिल जी। जाता है। फिर उसकी प्रोडक्ट समटाइम्स ऐसा होती है कि हमें इतना प्रॉफिट देती है कि हम उसको प्रॉपर अपने लिए हायर कर लेते हैं कि भाई तुमने मेरे लिए प्रोडक्ट्स निकालनी है, मुझे ओके। प्रॉफिटेबल और विनिंग प्रोडक्ट्स निकाल कर दो। ठीक है, हम्म। सेल फिर मैं करता हूँ। तो फिर आपके प्रोडक्ट हंटिंग में आप, जैसे हमने देखा था अपने फर्स्ट लेक्चर में, कि आप एक प्रोडक्ट हंटर भी बन सकते हो। जस्ट प्रोडक्ट आपने हंट हम्म। करनी है और कोई काम नहीं करना है। आप सिर्फ एक लिस्टर भी बन सकते हो कि मैंने जी सिर्फ प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, मैं कोई और काम नहीं करूंगा। ठीक है, हर चीज के हाँ जी। अलग अलग से चार्जेस होते हैं, आप ये सब काम भी कर सकते हो। मस्ट हैव लेसर बेस्ड फोकस्ड, वही आ गया। डू नॉट हैव हम्म। एनी डिस्ट्रैक्शंस वाइल प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए आपने बहुत सुकून से और अकेले बैठ के काम करना है, कोई डिस्टरबेंस हाँ नहीं जी। होनी चाहिए आपके इर्द गिर्द।
ठीक है? ओके। चूज़ एप्रोप्रिएट मार्केट एंड डिलीवरी एड्रेस, इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। एंड ऑलवेज हुँ, हैव कैन डू एटीट्यूड, कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, मैंने करना है। ये ना हो हुँ, कि आप 2 या 4 दिन के बाद जो है ना आप बोर हो जाओ इससे, आप कहो कि मेरे से नहीं होता, मैंने नहीं करना। नहीं, अपने माइंड में अगर ये रख लोगे ना मैंने नहीं करना, मुझसे नहीं होता, आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है। आपने कहना मैं ये कर हाँ, सकता हूँ, मैं ये करूँगा, जितने भी दिन लग हुँ, जाए। स्टार्ट में ऑफ हाँ जी, कोर्स आपको प्रैक्टिस नहीं होती है, आपको टाइम लगता है। लेकिन जब हुँ, आपको मार्केट का पता चल जाता है, जब आपको काम करना आ जाता है, आप ब्रांड्स को के साथ ऐसे हो जाते हो जैसे वो आपका अपना ब्रांड है। आपको एक-एक चीज़ का आइडिया हो जाता है, फिर आपको मुश्किल नहीं लगता। फिर अगर मैं आपसे हाँ जी, कहूँगी ना कि मुझे कल तक प्रोडक्ट्स चाहिए फलाँ ब्रांड की, प्रॉफिटेबल, हुँ, आप मुझे फ़ौरन निकाल कर दे दोगे। क्यों? क्योंकि आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि 2-4 महीनों बाद आप कह दोगे कि नहीं भई मुझसे नहीं होता ये काम, मैंने नहीं करना, तो ये नहीं करना। हमारा जो हुँ, माइंड होता है ना, जो हमारा ब्रेन होता है ना, हम हम जो गलत बात भी अगर अपने लिए कहते हैं ना, वो उसको ना सेव कर लेता है अपने अंदर। इसीलिए कहते हैं बी पॉजिटिव। हाँ हमेशा जी, अच्छा सोचो, बड़ा सोचो। मैं ये कर बिल्कुल, सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता? ठीक है? इस हुँ, चीज़ को आपने, इस एटीट्यूड को आपने अपनाना है। एंड चूज़ एप्रोप्रिएट मार्केट, इसका क्या मतलब होता है? समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग जी अपना काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन हुँ, क्या हुँ, होता है कि हमने मार्केट ही नहीं चेंज की होती। जैसे मैंने भी पहले हुँ, खोला था, मैंने देखा कि नहीं भी हमने, ये तो पाकिस्तान का मुझे बता रहा है, मुझे पाकिस्तान का तो नहीं चाहिए, मुझे तो यूएस का चाहिए, और मैंने फ़ौरन अपनी मार्केट चेंज की थी। डिलीवर टू पे आपने ख़्याल रखना है, ओके, कौन-सी मार्केट में काम कर रहे हो, कहाँ से कस्टमर्स आपके पास आएँगे। ठीक हुँ, है? और किस मार्केट में आपने काम करना है। ये 2 चीज़ें जो है ना ये आपने ख़्याल रखना है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले इनको चेक करना है। समटाइम्स ऐसा होता है हाँ, ना कि हमारा रिफ्रेश हो जाता है। अ, हाँ जी, हाँ तो जी, हमें पता नहीं चलता। तो हमारा यहाँ पर पाकिस्तान, इंडिया या फिर कनाडा लिखा हुआ आ जाता है। नहीं, हमने ये हुँ, नहीं लिखना। हमने यहाँ पर यूएस ही लिखना है। यूएस की जो मर्ज़ी स्टेट आए हमारे पास, जो मर्ज़ी सिटी आए, जो मर्ज़ी आए, यूएस होना चाहिए ओ बस। ठीक है? ये इस चीज़ का हाँ जी, ख़्याल हाँ जी, रखना है हम लोगों ने। ठीक है, ओके, ये आ गया हमारे पास। और फिर आपकी असाइनमेंट, पहली असाइनमेंट भी नहीं की आपने, फाइंड आउट हुँ, एटलीस्ट 50 अमेज़न सजेशन एक्सपेंडर्स, और सेकंड असाइनमेंट आ गई कि व्हाट शुड बी बेसिक क्राइटेरिया फॉर हंटिंग अ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट इन एनी मार्केट प्लेस। ठीक है? इस असाइनमेंट को आप रहने दो फिलहाल, ये भी आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको याद होगा हुँ, अच्छी तरह से। ठीक है ना? हाँ जी। ये हमारा लेक्चर 2 था, जो हम लोगों ने आज अपना फिनिश कर लिया। आज के लेक्चर से कोई क्वेश्चन? नहीं मैम, कोई क्वेश्चन नहीं है? एक हाँ। ये वाला है जो पहला क्वेश्चन है ना, हुँ। इसके बारे में थोड़ा बताना कि अच्छा, पहला क्वेश्चन ये था ना कि आपने 50 सजेशन एक्सपेंडर्स, यानी ये कि आपने प्रोडक्ट कहाँ से सर्च करनी है, हंट करनी है या सोचनी है, जिसका हुँ, आपने हुँ, बिज़नेस करना है। ठीक है? वो ओ क्या होता है? ओके, आप फिलहाल इस क्वेश्चन को भी छोड़ दो, हम आगे चलते हैं अभी। ये अगर जब आपने हुँ, अपना हुँ, ब्रांड लॉन्च करना होता है ना, ये उसके लिए आपको ज़्यादा काम आती है। लेकिन अभी आपने ओके, ब्रांड को हंट करना है, वो अभी हम आगे देखेंगे कि आपने वो किस तरह से करनी है। ओके, इसमें ये होता है, ठीक है, जैसे मैं बैठी हुई हूँ ना अपने रूम के अंदर ही, तो मेरे हाँ सामने जी, लाइक टिश्यू रोल ले लेते हैं हम। ठीक है? हुँ, हुँ, तो या टिश्यू बॉक्स आ गया हमारे पास एक। अब इस टिश्यू बॉक्स को मुझे कहाँ से आइडिया आया? मैं अपने रूम में बैठी हुई थी ना, तो मुझे सामने नज़र आया, तो मुझे अपने रूम से आइडिया आया। हाँ जी, हाँ जी, मैंने अभी आपके सामने यहाँ पर ये ओपन की हुई थी साइट्स अमेज़न की, है ना? हुँ, मुझे पिज़्ज़ा पील नज़र आया। मुझे इसका आइडिया कहाँ से आया? मुझे अमेज़न.कॉम से आया, मुझे अमेज़न से आइडिया आया। तो हाँ इसका जी, क्या मतलब होता है कि आपको आइडिया कहाँ से आया अपनी हुँ, प्रोडक्ट को सेल करने का? आप कहाँ से जो है ना सजेशंस ले सकते हो अपनी प्रोडक्ट के ओके, लिए? ये वो आपके यहाँ था असाइनमेंट। ओके, ओके, ठीक है? ठीक है जी, चलो, हाँ जी, आगे चलते हैं, हुँ, जहाँ फिर एनफ है। इनफ है आज के लिए, एनफ है? हाँ, बस हम कल हाँ से जी, प्रॉपर स्टार्ट करते हैं फिर। कल से हम लोग जो है ना होलसेल की तरफ जाएँगे। होलसेल क्या होता है? हमने होलसेल के ऊपर हुँ, ब्रांड्स के साथ कैसे काम करते हैं? होलसेल में हमारे पास क्या-क्या चीज़ें होती हैं? हमारे पास एक बाय बॉक्स होता है, बाय बॉक्स क्या होता है? फिर बाय बॉक्स की हुँ, रोटेशन होती है, ये क्या चीज़ें होती हैं? फिर हमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं होलसेल पे काम करने के लिए, ठीक है ना? फिर हमारे पास
हमें ब्रांड को किस तरीके से सोर्स करना होता है, हमने कैसे हंट करना है, हमने कौन-कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, ये सब चीज़ें हमारे पास जो है ना, ये फिर अब कल से हम एक प्रॉपर अपना मॉड्यूल हुँ, स्टार्ट करने हुँ। जा रहे हैं, जो है हमारा होलसेल, ठीक है? ओ हाँ जी। इसको हमने देख के चलना है इंशाल्लाह। और फिर मैं हुँ, आपको बताऊंगी टूल के बारे में मैं आपको बताऊंगी। फिर हमने उस टूल को कीपा को उसके ऊपर हमने कैसे काम करना है, कैसे हमने प्रैक्टिस करनी है, उसको हुँ, हमने हुँ। लाइक इंस्टॉल कैसे करना है। और फिर मैं आपको कुछ जो है ना टूल्स बताऊंगी जो कि फ्री के टूल्स हैं हमारे पास। ओके। ये आ गए हैं सारे हमारे पास टूल्स आ गए, ये आपने कैसे यहाँ पर इंस्टॉल करने हैं। डीएस अमेज़न क्विक व्यू आ गया हमारे पास, हुँ, ठीक है। ये हमारे पास सेलर असिस्टेंट ऐप आ गई। ये कौन कौन से हैं ये मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे करने हैं, ठीक है ना। ये ठीक सब है। चीज़ें आ गई हमारे पास। हाँ जी। ये मेरा ब्राउज़र है, यहाँ से मैं गई। इनको हम बोलते हैं हुँ, एक्सटेंशंस, ठीक हुँ, है। हुँ। अच्छा, यहाँ पर मैं गई और ये लिखा हुआ है एक्सटेंशन। यहाँ पे जाकर मैं चली जाती हूँ जी, मैनेज एक्सटेंशंस आ गया मेरे पास। विजिट क्रोम वेब स्टोर आ गया। अब कोई एक्सटेंशन तो है ही नहीं ना हमारे पास भी, तो हम फिलहाल क्या करते हैं, मैनेज एक्सटेंशंस को खोलेंगे, तब भी हमारे पास हुँ, वो ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। ओके। ये स्टोर आ गया, ऐसा हमारे पास ओपन हाँ होकर जी। आ जाता है। अब ये एक्सटेंशन सारी जो है ये मेरे पास हुई हुई है इस वक्त भी, जो मैं ओ आपको बताऊंगी बाद में। ओ ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इनको इंस्टॉल कैसे करना है, आप ये देख लो अभी, ठीक है। कौन कौन सी करनी है वो मैं आपको मैसेज में लिख के बता दूंगी कि ये एक्सटेंशन आपने करनी है। आपने यहाँ पे हाँ जाना जी। है जी क्रोम वेब स्टोर की तरफ। हम यहाँ पे गए, ठीक है। हुँ, अच्छा, ये हमारे पास ऑप्शन आ गई यहाँ पे हमने सर्च करना है। एग्जाम्पल है, हम अपनी एक्सटेंशन लिख देते हैं जी कीपा। हाँ जी। कीपा एक्सटेंशन लेनी है मैंने, ये आ गया। हुँ, हुँ, प्राइस ट्रैकर है ये, कीपा प्राइस ट्रैकर आ हुँ, गया, ठीक है। ये आ गया। अच्छा, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ फिलहाल ना, ये मैंने रिमूव कर दिया। हुँ, हुँ। ओके, एक्सटेंशन रिमूव हो गई, ठीक है। अब क्या आएगा, जब हमने यहाँ पर एक्सटेंशन का आपने नाम लिखना है, कीपा आ गया यहाँ पे एक्सटेंशन। आपके पास यहाँ आगे लिखा होगा ऐड टू क्रोम, आपने ओके, अपने क्रोम में इसको ऐड कर लेना। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास ये ये एक क्रोम अनपेड होता है? है। ये पेड तो नहीं होता? नहीं नहीं, ये एक्सटेंशन आपने जो है ना, ये फिलहाल जो ऐड करनी है ना, ये सब फ्री है। ओके, ओके। अच्छा, ये हमारे पास आ गया, आपने ऐड टू क्रोम कर देना है। आपके पास जो हमने ऐड टू क्रोम किया, ऐड एक्सटेंशन, ये हमने हुँ, ऐड एक्सटेंशन कर दिया। ये हमारे पास कीपा जो है ये ओपन होकर आ जाता है। और यहाँ पर फिर ये कहता है कि भाई आपने क्या करना है इसको, लाइक हम फ्रेश कर लेते हैं। फिर जब हम लोग यहाँ पे कीपा को जाके ओपन करेंगे तो फिर वो हमसे पूछेगा कि आपने कौन सा खरीदना है, ठीक है। वो चीज़ें मैं फिर आपको बाद में बताऊंगी। चलो फिलहाल ओके, हम ओके। इस चीज़ को देखें। ये कीपा हो गया हमारा, ऐड हो गया क्रोम के अंदर। ये जो आपकी विंडो ओपन है ना, ये इसके अंदर कीपा ओपन है। अगर मैं अपना कोई ओक दूसरा क्रोम की साइट ओपन करती हूँ ना, ठीक है ना, ये इसको मैंने ओपन किया ना, मेरे पास यहाँ पे कीपा नहीं है, मेरे पास यहाँ पे कोई टूल नहीं है। ओके, यानी जो आपने जिस एक्सटेंशन के ऊपर आपने जाके काम करना है, देख लो ये खाली है ना, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो जो आपने अपनी एक एक्सटेंशन रखनी है, अपनी एक जो है ना वो क्रोम की, वो रखनी है आपने विंडो, कि मैंने किसके ऊपर काम करना है। अगर आपने बेध्यानी में ये वाला ओपन कर लिया तो इसमें तो आपके पास कोई एक्सटेंशन नहीं है, यहाँ पर ये तो खाली है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि अब जो ये वाला मेरा बना हुआ है क्रोम, इसके अंदर मेरे पास सब एक्सटेंशन है। ओके। ये देखो ये सब आ गई यहाँ पे, तो ये चीज़ आ जाती है इसमें। तो आपने काम उसी के ऊपर करना है। अगर मैं अपनी दूसरी वाली एक्सटेंशन को यहाँ पर अमेज़न खोलती हूँ ना, तो मेरे पास कौन सा अमेज़न खुलेगा, amazon.com। मेरे पास ये एक्सटेंशन खुला, मैंने यहाँ पे कर दिया जी, इसको यूएस कर दिया, ठीक है। हाँ जी। यूएस कर दिया। अच्छा, अब मैंने जी प्रोडक्ट ये थे ना हमारे पास, देखो वहाँ का होम पेज ये आ गया, हाँ जी, हाँ जी। वॉशिंगटन का आ गया ये हमारे पास। अच्छा, मैंने जी ये प्रोडक्ट ओपन कर लिए एग्जाम्पल। हुँ,
मेरे पास ये देखो ये इस तरह से आ गया। ओके। ठीक है। अच्छा, मैं इसमें गई, यहाँ पे जाकर अमेज़न को ओपन किया, क्या हो गया, हम होम पेज पे गए। अच्छा, ये थी ना जो मैंने वहाँ पे ओपन की थी, ये की मैंने ओपन। हाँ जी। ठीक है ना। इसका हम लोग सिर्फ आप इस पेज को चेक करो। उसको मैंने जब ओपन किया था तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया है, जस्ट प्राइसेस। हम्म। ठीक है। जबकि मैंने अपनी एक्सटेंशन वाली को ओपन किया तो क्या आया, मेरे पास यहाँ पर उनके एसएन भी लिखे हुए आ रहे हैं। मैं यहाँ पे इसकी प्राइस हिस्ट्री भी देख सकती हूँ, मैं यहाँ पर उसकी कीपा हिस्ट्री भी देख सकती हूँ। ठीक है ना। हम्म। अभी नहीं ये होगा ओपन क्योंकि वो मेरे वो बंद किए हुए मैंने अपने सारे एक्सटेंशन में उनको ओपन करूँगी। तो ये ठीक है ना, ये देखो ये चीज़ें मुझे वहाँ पर तो शो नहीं हो रही थी ना, ब्रांड का हाँ नाम नहीं। और ये सब चीज़ें, कितने हाँ लोग जी। इसको सेल कर रहे टूल के हैं। बाद में हो रहा है। हाँ, वन एफबीए सेलर सेल कर रहा है मेरे पास, जबकि ये जो है ये है कस्टमर्स के लिए। कस्टमर को फिर हम्म। क्या करना है इस चीज़ का, उसने सिर्फ इसको खोला, ये जी $42 की है, उसने बस इसको देखा, सर्च किया। उसके बाद ये तो जब हमने अपना बिजनेस करना है ना, तो फिर हमने हमने इस चीज़ को ख्याल रखना है कि हम हाँ जो जी। है, हमें टूल्स क्या क्या चीज़ें बताता है। हम लोग जब कल स्टार्ट करेंगे टूल्स को, तो फिर इन सारे टूल्स के बारे में आ गया, हाँ, इन सारे टूल्स के बारे में जो है ना, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये टूल जो है ये क्या काम करता है, ये टूल जो है ये क्या काम करता है, दूसरा टूल क्या काम करता है। ये सब चीज़ें जो है ना हम इस चीज़ में देखेंगे। ठीक है। ओके। टूल्स का हमें हाँ जी। ये फ़ायदा हो जाता है। मैं आपको टूल्स का ठीक। एक बता दूंगी कि आप ये टूल जो है ना अपने, अब आपका ना लैपटॉप का काम शुरू हो गया है। अभी से पहले आपका ओके ओके। लैपटॉप का काम नहीं था, अब आपका लैपटॉप का काम शुरू हो गया है। ठीक है। अब चाहे अब आप मोबाइल के ऊपर मेरे से क्लास ले रहे हो, लेकिन साथ में आपने क्या करना है कि आपने कोशिश करनी है कि लैपटॉप भी ऑन कर लो, ताकि मेरे साथ साथ ही प्रैक्टिकल करते जाओ। हाँ वहीं पर जी। जहाँ जैसे कुछ समझ नहीं आएगा, वहीं पर आप बैठे, वहीं पर मुझसे पूछ लिया कि भाई ये कैसे करना है। ठीक है ना। ये चीज़ें आ जाती हैं। तो टूल्स से हमें ये फ़ायदा होता है कि टूल्स हमें हर चीज़ की डिटेल बता देता है, जब हमने एज अ बिजनेसमैन काम करना होता है या एज अ वीए काम करना होता है, प्रोडक्ट को सेल करना होता है। ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। कल से हम लोग प्रॉपर टूल्स के ऊपर काम करेंगे, टूल्स क्या होते हैं, टूल्स के ऊपर कैसे काम करना है। एक मैं आपको बता देती हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पे हम पिज़्ज़ा टूल ही ले लेते हैं क्योंकि किचन की आइटम्स ज़्यादा बेस्ट चलती हैं ना, हाँ जी। तो हम इसी को ले लेते हैं फिलहाल। ओके। आया है फिर लग्जरी स्टोर पे चला गया है। ओके, ऑल डिपार्टमेंट्स खोला हमने। ठीक है ना। तो पिज़्ज़ा पील हमारे पास आ गया। अच्छा, अब मैंने जी पिज़्ज़ा पील लेना है, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, हमने एक एक प्रोडक्ट को खोलना है और हमने एक एक प्रोडक्ट को खोल कर हमने इसको चेक करना है, इसकी प्राइस कितनी है। ठीक है ना। इसके ऊपर कौन हाँ कौन जी। से, ये शिप कहाँ से हो रहा है, इसका एसएन क्या है, इसके ऊपर ये कितने FBA 4 लिखा हुआ है, कितने लोग इसको सेल कर रहे हैं, कहाँ पे इसको सेल कर रहे हैं, इसका रैंक क्या है, यानी हैशटैग के बाद जो नंबर लिखा हुआ आता है वो क्या होता है, वो बेस्ट सेलर आर BSR होता है। इसका BSR कितना है। ठीक है ना। हमने अपने जो क्राइटेरिया आपको मैंने भी बताया है, हमने उसके मुताबिक प्रोडक्ट ढूंढनी है अपनी। अब इसका BSR जो है वो 3000 है, हमें चाहिए लेस देन 50,000 तो ये बहुत बेस्ट है हमारे लिए। ठीक है। अब इसका है 48, है तो ये भी 50 से कम, हाँ 50 से जी। कम ही है ना। तो हम सोच सकते हैं, लेकिन बस सिर्फ सोच सकते हैं, लेकिन जब हमें और अच्छी ऑप्शन मिल रही होंगी तो फिर हम इसको स्किप कर देंगे इस ऑप्शन को। ठीक है। हमने ये सब चीज़ें देखनी है। अच्छा ओके। अब इन सबको एक एक को आपने खोलना है, इनको खोल कर आपने चेक करना है, चेक करने के बाद आपने इनका प्रॉफिट निकालना है। उसके बाद आपने इसको देखना है कि मैंने कहाँ से ख़रीदना है इसको, मैं क्या कर सकता हूँ एक एक प्रोडक्ट को, ये कितना बड़ा है, इसमें एक पेज के अंदर कितनी आइटम्स आई हुई हैं, और इसके तकरीबन 7 पेजेस हैं। तो ये तो फिर वही वाली बात होगी ना, बोर होने वाली बात, कि मैंने नहीं करना, मुझसे नहीं होता। आप एक पेज को भी अगर हाफ कर लोगे ना, तो भी आप एक दिन में हाँ बोर हो जी। जाओगे, थक जाओगे। तो उसमें क्या हम्म। होता है कि वो हमें 5 मिनट के अंदर
इन सारों की जितने भी 7 पेज के ऊपर कंपनीज बैठी हुई है ना, इन सब का डाटा हमें 2 से 3 मिनट के अंदर निकाल कर हमारी स्क्रीन पे यहाँ दे देता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ब्रांड्स के नाम लिखे हुए आते हैं और आगे उसकी पूरी डिटेल होती है। इसका बीएसआर इतना है, ये इस कंट्री में ये काम कर रहा है, इतने कंपटीटर्स है इसके ऊपर, इतने रीसेलर्स बैठे हुए हैं इसके ऊपर, ठीक है, इसकी प्राइस ये है, इसके ऊपर इतने लोगों ने इसे डिस्काउंट लगाया हुआ है, इतने लोगों ने सेल लगाई हुई है। हर चीज़ हमारे सामने यहाँ पर खुल कर आ जाएगी। तो वो क्या होता है, हमें टूल का फ़ायदा होता है कि हमारा काम क्विक हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग देखें। अगर हम लोग मैनुअली करना चाहते हैं, हम कहते हैं जी हमने टूल नहीं लेना, तो मैनुअली हमें बहुत टाइम लगता है। एक एक हाँ टूल जी। में खोल कर चेक करना है, फिर हम उसकी स्प्रेडशीट बनाते हैं, फिर हम उस शीट के ऊपर काम करते हैं, तो उसमें बहुत सी चीज़ें हमसे मिस हो जाती हैं। ठीक है ना, कि भाई ओहो ये चीज़ तो रह ही गई, इस ब्रांड का तो मैंने लिखा ही नहीं, ये वाली शेप का तो मुझे आइडिया ही नहीं था, इसको कितने लोग सेल कर रहे हैं, अब इसके साथ ये एक्स्ट्रा से कटर ये क्या है, यू नो, इन हर चीज़ का। तो टूल्स हमें ये हर चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये हमें फ़ायदा होता है टूल्स के साथ काम करने का। तो कल हम इंशाल्लाह टूल्स के ऊपर काम करेंगे कि टूल्स के साथ हमने कैसे काम करना है कि हमारा काम इजी भी हो जाए और क्विक भी हो जाए। ठीक है।